हाय स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 12th क्लास फिजिक्स और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जो कि परीक्षा में अधिकतर बार पूछा जाता है, इसलिए आप इसको ध्यान से देखिएगा। देखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप पिछले वीडियो में याद करिए, हम लोग चैप्टर शुरू किए थे लेसन 7 विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, जिसमें हम लोग पढ़े थे कि विद्युत धारा भी चुंबकीय प्रभाव को प्रदर्शित करता है। इसके लिए वैज्ञानिक ओर्स्टेड ने प्रयोग भी किया था। अब जो है एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम है एम्पियर। उन्होंने जो है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी इससे संबंधित एक नियम दिया। ठीक है, यानी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा का नियम भी बोल सकते हैं या आप सिर्फ एम्पियर का नियम भी बोल सकते हैं। इसको थोड़ा आप समझिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग है इसको याद करने का तरीका। यहां से ध्यान दीजिए कि एक व्यक्ति को धारा की दिशा में यदि इस प्रकार तैरते हुए कल्पना की जाए कि उसका चेहरा चुंबकीय सुई की ओर हो। आपको बता दें, पिछले बार हम लोग पढ़े थे चुंबकीय सुई से ही हम विद्युत धारा में चुंबक उत्पन्न होता है, उसका हम लोग जो है जांच करते हैं। तो चुंबकीय सुई की ओर हो तथा धारा उसके पैर की दिशा से प्रवेश करे और सिर से निकल रही हो, अर्थात व्यक्ति तार के समानांतर तैर रहा हो, तो ऐसी स्थिति में चुंबकीय सुई का उत्तरी ध्रुव व्यक्ति के बाएं हाथ की ओर विक्षेपित हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रही है बात? आप इसको थोड़ा ऐसे प्रयोग से समझिए। थोड़ी देर के लिए आप मान लीजिए कि यह जो हमने पेन रखा हुआ है ये एक व्यक्ति है और ये व्यक्ति का मतलब मुख है, मुख ऊपर की ओर है और ये ऐसे तैर रहा है। ठीक है, और हम जो है इसको ऐसे रखे हैं कि धारा जो है इसके पैर से, देखिएगा जब ये सिर है तो इस साइड जो है पैर होगा, पैर से धारा प्रविष्ट होकर सिर की ओर निकल रही है। ठीक है, और हम इसके जो है नजदीक जो है चेहरे की ओर हम क्या रखे हुए हैं, चुंबकीय सुई की, इसका चेहरा जो है चुंबकीय सुई की ओर हो। यानी समझ लीजिए कि इसके ऊपर या इसके जस्ट बगल में हमने जो है चुंबकीय सुई रखा हुआ है। तो चुंबकीय सुई आप पढ़े होंगे, याद करिएगा, चुंबक में 2 ध्रुव होता है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। तो यहाँ चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की पहचान होगी उसके विक्षेपित होने से। तो ध्यान दीजिए कि अगर ये व्यक्ति तैर रहा है, इसका चेहरा ऊपर की ओर है, तो ये हम समझ लेते हैं ये कौन सा सिरा होगा, दाहिना, और ये उसका बायां हाथ, इसका दाहिना इधर होगा, बायां उधर होगा। तो प्रश्न कह रहा है, यानी नियम कह रहा है कि ऐसी स्थिति में अगर ऐसा हम करें, फिर से सुनिए, कि व्यक्ति के पैर से धारा प्रविष्ट करके चेहरे की ओर निकल रहा हो, इसके जस्ट ऊपर एक चुंबकीय सुई हो, तो चुंबकीय सुई जो विक्षेपित होगी उसका उत्तरी ध्रुव होगा बाईं ओर। समझिएगा, यानी चुंबकीय सुई अगर विक्षेपित हो रही है, समझिए इधर, यानी ऐसे यहां पे, तो इसका बायां सिरा जो होगा वो उत्तरी ध्रुव कहलाएगा। ठीक है, दाहिना ये है, बायां ये है। ठीक है, तो इस तरह से आपको पहचान हो जाती है कि चुंबकीय सुई के विक्षेप से उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव कौन है। तो बाएं साइड इसका कौन सा ध्रुव होगा, उत्तरी ध्रुव। तो स्वाभाविक है कि दाहिने साइड इसका दक्षिणी ध्रुव होगा। क्लियर है? इसको एक बार फिर से देख लीजिए कि एक व्यक्ति को अगर हम धारा के ऊपर से, धारा उसके पैर की दिशा से प्रवेश करा के अगर हम निकालें और वो व्यक्ति तैर रहा हो जिसका चेहरा ऊपर की ओर हो, ठीक है, तो तार के समानांतर वो तैर रहा हो, तो ऐसी स्थिति में चुंबकीय सुई जो विक्षेपित होगा, धारा प्रवाहित करेंगे तो चुंबकीय सुई विक्षेपित होगा ही, तो उसका उत्तरी ध्रुव जो होगा वो व्यक्ति के बाएं हाथ की ओर विक्षेपित होगा। यानी उसका जो बायां साइड होगा, अभी आपको हम बताए कि बायां साइड इधर होगा, तो उधर जो है चुंबकीय सुई का उत्तरी ध्रुव होगा। ये आपको एम्पियर का नियम है, इसको आप लिख भी लीजिएगा। ठीक है, इसके आगे एक और इंपॉर्टेंट नियम आता है। ठीक है, आज आप ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, लास्ट तक देखिए। ये भी है आपको कि दाएं हाथ की हथेली का नियम, ध्यान दीजिएगा, ये भी नियम ही है। ठीक है, तो दाएं हाथ की हथेली का नियम क्या कहता है कि नाम से यह स्पष्ट हो रहा है कि दायां हाथ से संबंध है इसका।
यदि हम दाएं हाथ की हथेली को खुला रखते हुए अंगूठा धारा की दिशा में तथा अंगुलियां उस बिंदु की ओर जहां क्षेत्र की दिशा निकलती है रखें तो हथेली के ऊपर जाता हुआ सदिश चुंबकीय क्षेत्र की दिशा प्रदर्शित करेगा। इसमें 3 बात आपको ध्यान में रखना होगा, ध्यान दीजिएगा। दायां हाथ हम लेंगे और दाएं हाथ की को हम खुला रखेंगे, उसका अंगूठा कौन सा दिखाएगा? धारा की दिशा। जैसे ये अगर हमारा दायां हाथ है तो दाएं हाथ का जो अंगूठा है, ध्यान दीजिएगा, अंगूठा क्या दिखाए? धारा की दिशा। और अंगुलियां क्या दिखाए? तो ध्यान दीजिएगा, अंगुलियां कह रहा है कि क्षेत्र की दिशा बताए, मैंने चुंबकीय क्षेत्र की अंगुलियां उस बिंदु की ओर जहां क्षेत्र की दिशा निकलती है, ध्यान दीजिएगा, शेष अंगुलियां क्षेत्र की दिशा बताए तो हथेली जो है वो सदिश चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेगा। समझिएगा, ये है धारा की दिशा, ये है आपको क्षेत्र की दिशा, तो इस पर लगने वाला चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हमको दिखाई देगा, इसके लंबवत जाता हुआ, ऊपर जाता हुआ। ठीक है, ये दाएं हाथ पर आप खुद भी प्रयोग कर सकते हैं। 3 बातें देखना है, अंगूठा, अन्य अंगुलियां और जो है हथेली का ऊपरी हिस्सा। ठीक है, अब एक और आता है कि दाएं हाथ के अंगूठे का नियम, बहुत इंपॉर्टेंट है। आज देखिए इस वीडियो में आपने नियम ही नियम पढ़ लिया। तो दाएं हाथ के अंगूठे का नियम, ये भी दाहिना हाथ से संबंधित है। आप ध्यान दीजिएगा, ये आप जो है 10 क्लास में पढ़े भी है कि दाएं हाथ से धारावाही चालक को हम इस प्रकार पकड़ें कि अंगूठा विद्युत धारा की दिशा बताए तो शेष अंगुलियां जो होती है, जिस दिशा में अंगुलियां मुड़ी होती है, वह बल रेखाओं की दिशा बताती है। बहुत आसान। देखिए, जैसे मान लीजिए हमने इस अंगूठे में इस हाथ को जो है ऐसे रखा है, ठीक है, दिखाई दे रहा है आपको कि ये हमारा जो है दाहिना मुट्ठी हो गया। तो दाहिने मुट्ठी में आप ध्यान से देखिए कि हमने जो है उंगली से ऐसे रख लिया, ये तार है, ठीक है, तो ये अंगूठा हो गया। तो अंगूठा अगर धारा की दिशा बताए तो जो शेष अंगुलियां, देखिए शेष अंगुलियां जिस दिशा में घूम रही है, ये शेष अंगुलियां हमको चुंबकीय क्षेत्र यानी बल रेखाओं की दिशा दर्शाती है। ठीक है, समझ में आ रहा है बात? ये आपको 3 नियम थे और तीनों नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको आप जो है नोट कर लीजिएगा, याद भी कर लीजिएगा।